हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं के एम लर्निंग चैनल। और आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूँ इस चैनल के अंतर्गत बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। आप लोगों का डिमांड भी था, मैंने एक लेसन अपलोड किया था बहुत पहले मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, राइट। उसी लेसन को मैं कंटिन्यू करते हुए आज मैं पेशवा के एक पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का, जो कि आपके यूपीएससी में और बीपीएससी में या किसी भी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए, मराठा एंड पेशवा, मराठा एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोगों ने देखा और वो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा शिवाजी के बारे में। 1689 का टाइम था, आप लोगों को पता ही होगा, जब औरंगजेब ने संभाजी को किल कर दिया था, राइट। संभाजी को मतलब मराठा को हराया था। 1689 में औरंगजेब ने मराठा को डिफीट किया और संभाजी को मार भी दिया। और उसी वक्त उनके कुछ रिश्तेदार, उनके परिवार को कैद भी कर लिया गया, है ना। जिसमें से साहू जी जो हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिनके साहू जी और इनके मदर मतलब संभाजी के पत्नी को, बाकी रिलेटिव्स को भी प्रिजनर के तौर पर रख लिया गया। बाद में जब संभाजी और साहू जी दोनों ही नहीं रहे, मतलब संभाजी तो मारे गए बट साहू जी ऑलरेडी कैदी बना के रखे जा रहे थे, तो राजा राम जो कि शिवाजी के पुत्र माने जाते हैं मतलब पुत्र थे, उन्होंने इस युद्ध को कैरी फॉरवर्ड किया। बट अनफॉर्चुनेटली 1700 तक ही करीब वो उन्होंने इस युद्ध को मुग़ल के अगेंस्ट में कंटिन्यू कर पाए। 1689 के बाद के मराठा का जो स्ट्रगल था मुग़ल के एम्पायर के अगेंस्ट में, वो कंटिन्यू हुआ राजा राम के नेतृत्व में, राइट। राजा राम की मृत्यु 1700 में हुई, जिसके बाद उनकी पत्नी ताराबाई जस्ट लेड दिस मूवमेंट एंड ही वर्क एज द सेनापति और रीजेंट ऑफ हिज और हर माइनर सन शिवाजी द्वितीय। अब यहाँ पे देखिए, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि संभाजी को औरंगजेब ने कब हराया और साहू जी को कैद किया था, तो 1689 में, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उनके बाद राजा जी इस युद्ध को या स्ट्रगल को कंटिन्यू किए, फाइट को, करेक्ट। उसके बाद राजा राम के बाद उनकी पत्नी ताराबाई, तो कई बार पूछा जाता है कि ताराबाई कौन थी, राजा राम की पत्नी, साहू की पत्नी, संभाजी की पत्नी, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, करेक्ट। तो ताराबाई was the wife of राजा राम and mother of शिवाजी द्वितीय, राइट। और जिन्होंने इस वॉर को अपने लेवल से आगे बढ़ाया, राइट। लेकिन ये जो था मतलब राजा राम के मरने के बाद मराठा स्ट्रगल जो था वो स्कैटर्ड वे में हो गया, छिटपुट हो गया और बहुत ही कम जगह पे कम लोग जो है इसको संगठित कर पाए। कंसोलिडेशन करने में असफलता मिल रही थी, मतलब प्रॉपरली कंसोलिडेट नहीं हो रहा था। लेकिन मराठा का एम्पायर जो है एक नया लाइफ गेन किया जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी को रिलीज किया गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह जो है प्रिंस बना, राजा बना। उस प्रिंस ने सबसे पहले साहू जी को रिलीज किया, हालांकि इनके रिलेटिव्स को रिलीज नहीं किया था, साहू जी को रिलीज किया। तो साहू जी जो है मुग़ल के कैद से 1707 में रिलीज हुए और वहीं से शुरुआत होता है मराठा का न्यू लाइफ, न्यू इम्पेरियलिज्म कह सकते हैं या न्यू लाइफ ऑफ मराठा। अब यहाँ पे इस न्यू इम्पेरियलिज्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो आता है वो आता है पेशवा का। पेशवा बेसिकली कह सकते हैं, कहा जाता है कि हेरेडिटरी प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था छत्रपति साहू के समय से, करेक्ट, हेरेडिटरी प्राइम मिनिस्टर। बट पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा के तौर पे थे, वो 0 लेवल से स्टार्ट किए थे। वो बहुत बड़ा मतलब वो हेरेडिटरी के तौर पे लेके नहीं आए थे। ही स्टार्टेड हिज लाइफ और करियर एज स्क्रैच, करेक्ट, फ्रॉम 0 लेवल। अब है 1707 में उनके रिलीज होने के बाद 1707 में ही अक्टूबर में उनका, है ना, अक्टूबर 1707 में उनका लड़ाई राजा राम की पत्नी ताराबाई से हुआ। ताराबाई की सेना और साहू की सेना दोनों ही खेड़ में एक बैटल या एक लड़ाई लड़ी, जिसमें बालाजी विश्वनाथ जो है ये अपना रोल यहाँ पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने में आगे रहे और उन्होंने साहू जी का साथ दिया। अब है बालाजी जो कांटेक्ट में आए साहू जी के, वो तब जब रिलीजिंग का समय हो रहा था मुग़ल के द्वारा
1707 में जब साहू जी को रिलीज़ किया गया, तभी से वो उनके कांटेक्ट में पहुँचे, धीरे धीरे पहुँचते हुए फाइनली यहाँ पे इस युद्ध में उन्होंने अपना परचम लहराते हुए या अपना स्किल टैक्टिक्स दिखलाते हुए साहू जी का सपोर्ट किया और इस युद्ध में विजयी बनाया। करेक्ट। सो साहू जी ऑन द बैटल, और उसके बाद साहू जी ने अपना ही बेटा चंद्रसेन को सेनापति नियुक्त किया। बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रसेन जो था वो ताराबाई का सपोर्टर था, मतलब अपने चाची को ज़्यादा मानता था, उनको लगता था चाची सही है ना, होता है कई बार। सो ये एटीट्यूड और इंक्लाइनेशन देख के साहू जी ने एक नया पोस्ट क्रिएट किया, उसका नाम दिया सेना कार्ते। सेना कार्ते मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्सेस, और सेना कार्ते का नया पोस्ट क्रिएट करके इस पोस्ट पे लाया किसको? बालाजी विश्वनाथ को। सो सेनापति के अलावा एक सेना कार्ते बना जो बालाजी विश्वनाथ उस पोस्ट पे अपॉइंट किए गए। क्लियर यहाँ तक? चलिए, हम चूंकि बालाजी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, पेशवा की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। अब बालाजी विश्वनाथ जो है, जैसा कि पहले भी मैं भी बोला, वो एक साथ सेल्फ मेड पर्सन थे, ठीक है, सेल्फ मेड पर्सन के, जिन्होंने अपने लाइफ को जीरो से पेशवा तक पहुंचाया, जीरो से पेशवा तक पहुंचाया। करेक्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि अपने स्किल से, टैक्टिक्स से, डिप्लोमेसी से, डिप्लोमेटिक स्किल जो था उनका, उसके आधार पे वो जीरो लेवल से लेके पेशवा पोजीशन तक, और पेशवा तक ही नहीं बल्कि एक ऐसा समय आया था जब उनका ही सब कुछ चल रहा था, है ना। उसके बाद है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल ऑफ डिप्लोमेसी। आपको मैं बता दूं कि ये खेड़ के लड़ाई के बाद ताराबाई भी चुप नहीं रहने वाली थी, तो उन्हें वेस्ट मालवा वाला रीजन में या वेस्टर्न घाट के तरफ जो था वहाँ पे आंग्रिया करके लोगों का वर्चस्व था। तो आंग्रिया का सपोर्ट जो था, कान्होजी आंग्रिया बोला जाता था, उनका सपोर्ट ताराबाई को मिला, राइट। और फिर एक छोटा सा युद्ध हुआ जिसमें साहू जी को हरा दिया गया और उन्हें कैप्चर कर लिया गया, राइट। उस वक्त जो है बालाजी विश्वनाथ का असली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल बाहर होके आया। उन्होंने ना केवल साहू जी को रिलीज किया बल्कि ताराबाई के सेना में एक डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करने में भी सफलता हासिल की, लोगों के बीच में मन मुटाव क्रिएट कर दिया और इस तरह से ताराबाई की सेना को कमज़ोर कर दिया और साहू जी को बचाते हुए उन्हें रीइंस्टेट कर दिया। करेक्ट। तो उनके अपने स्किल, टैक्टिक्स और टेक्निक से साहू जी फिर रीइंस्टेट हुए और अपने स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा लिया, राइट। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, उसी समय में दिल्ली तो इनस्टेबल हो ही चुका था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद आपको पता ही है कि जितना भी मुगल का एम्पेरर या राजा था, रूलर था, वो सब आपस में ही लड़ता रहता था, है ना, आपस में ही लड़ता रहता था। अब ऐसे में वहाँ पे इसी पावर और पॉलिटिक्स के चक्कर में सैयद ब्रदर जो है एक नया उभर कर किंग मेकर के तौर पे आया, जिसमें से हुसैन अली और अब्दुल्ला खां का नाम आता है। उसने इस स्ट्रगल में अपना डिप्लोमेटिक एटीट्यूड एंड टैक्टिक्स से फाइनली फर्रुख सियर को थ्रोन पे बैठाया, राइट। उसने राजा बनाया 1713 में, राइट। तो फर्रुख सियर केम टू पावर इन 1713। In the course of time, Sayyid brother played a very significant role in consolidation of Mughal empire, but Farrukh Sir very soon realized that कि सैयद ब्रदर जो है हर चीज़ कर रहा है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए सैयद ब्रदर में हुसैन अली और अब्दुल्ला खां में को हटाना चाहता था। इन बिटवीन में हुसैन अली को कमांडर इन चीफ बनाया गया था और उसे दोनों की जोड़ी को तोड़ने के लिए हुसैन अली जो कि कमांडर इन चीफ था, उसे 1715 में, 2 साल के अंदर ही 15 में डेक्कन भेज दिया गया वहाँ का वायसराय बनाकर। और साथ में दाऊद खान जो गुजरात पे शासन कर रहा था सूबेदार के तौर पे, और बाकी मराठा के लोगों को सबको उसकाया कि भाई तुम जाओ लड़ो और ये हुसैन अली खां को ख़त्म करो, जैसे भी हो डिस्पोज कर दो, करेक्ट। और इस तरह से हुसैन अली खां जो है फर्रुख सियर का षड्यंत्र का शिकार हो गया, करेक्ट, मरा नहीं, ध्यान रखिएगा। इन बिटवीन में जो ये था क्या मतलब अब्दुल्ला खां, उसके साथ अगेंस्ट में भी कॉन्स्पिरेसी होना शुरू हो गया कोर्ट में दिल्ली में।
जिसको कि ये इसने भांप लिया और समझ गया कि ये सब कुछ षड्यंत्र जो है फर्रुखसियर का है। तो उसने इमीडिएटली हुसैन अली को रिकॉल किया और हुसैन अली बोला कि ठीक है मैं आता हूँ। बट चूंकि हुसैन अली जो है मुग़ल एम्पायर का वर्चस्व कायम रखना और झंडा फहराने में लगा हुआ था और मराठा से उसका संघर्ष चल रहा था, ऐसे में वो बीच में छोड़ के नहीं जा सकता था। सो ऐसी स्थिति में लाना चाहता था ताकि वो न केवल हुसैन अब्दुल्ला खां को बचा पाए बल्कि मराठा को भी एक सर्टेन लिमिटेशन में ला कर रख सके। सो फाइनली एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में लाया गया। सो एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट हुआ मराठा और हुसैन अली के बीच में, राइट। और ये जो एग्रीमेंट था उसमें बहुत सारे प्रोविजंस थे, जिसमें हुआ कि भाई जो स्वराज की बात की गई थी शिवाजी के द्वारा वो सब लौटाया जाएगा, वो उनका टेरिटोरी रहेगा, मराठा का टेरिटोरी रहेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है उनके माता पिता जो अभी भी उनके कब्जे में है उन्हें रिलीज़ किया जाएगा, करेक्ट। साथ में चौथ और सरदेश मुखी जो है डेक्कन का 6 प्रोविंस था उस पर कलेक्ट करने का इनको पावर मिलेगा। और एक कंडीशन था मुग़ल की तरफ से, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये था कि 15,000 मराठा ट्रूप जो है मुग़ल एम्पायर को प्रोटेक्ट करेगा एज ए कंटीजेंट के तौर पे, करेक्ट। तो ये एग्रीमेंट जो है ड्राफ्ट हुआ, दोनों तैयार हुए और वहाँ से मराठा का 15,000 सैनिक के साथ में हुसैन अली दिल्ली आया और फर्रुखसियर को ना केवल उसने हटाया बल्कि नए राजा को रीइंस्टेट भी किया। वो राजा रूलर बना रफ़ी-उद-दराज। भले ये टाइम टेम्पोरली था, थोड़ा टाइम के लिए, बट फर्रुखसियर को हटाने में सक्सेसफुल हो गया। और इस तरह से मराठा का वर्चस्व जो है या मराठा का रोल जो है दिल्ली के गद्दी पे भी पहुंच गया। और इधर अपने इस एग्रीमेंट से मराठा को न केवल चौथ सरदेश मुखी कलेक्ट करने का पावर मिला बल्कि जो स्वराज का कल्पना किया जा रहा था शिवाजी के द्वारा वो भी एक तरह से रिटर्न हो गया था, करेक्ट। और इस तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पे रीइंस्टेट के पोजीशन में पहुँच गया मराठा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज़, इसके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि एग्रीमेंट जो हुआ था वो इसी के द्वारा, मतलब जो अगला राजा बना था रफ़ी-उद-दराज उसने अप्रूव किया। पहले तो ड्राफ्ट ही था ना, तो ड्राफ्ट को तो कोई जो कि फर्रुखसियर को ही हटाया जा रहा था और फर्रुखसियर दोनों ब्रदर से नफरत कर रहा था, हटाना चाहता था, तो इस ड्राफ्ट को साइन कर नहीं सकता था या अप्रूवल दे नहीं सकता था। तो फर्रुखसियर को हटाने के बाद रफ़ी-उद-दराज जो है नेक्स्ट एम्पायर बना और उसी ने इस एग्रीमेंट को अप्रूव किया, करेक्ट। इस अप्रूवल में बहुत कुछ ऐसा हो गया जो कि मराठा जिसके लिए संघर्ष कर रहा था काफ़ी समय से। और यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साहू का जो पोजीशन था वो वेल रिकॉग्नाइज हो गया मुग़ल के द्वारा और लोकेलिटी में वेल इस्टेब्लिश हो गया साहू का पोजीशन, करेक्ट। सो इट वाज रिकॉग्नाइज एंड लीगलाइज्ड बाय मुग़ल एम्पायर एंड बिकेम अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ मराठास। और संभाजी का जो दूसरा विंग था सतारा के तरफ वो जो है छोटा पड़ता चला गया, करेक्ट। और इसी एग्रीमेंट के बारे में कहा जाता है रिचर्ड टेम्पल, सर रिचर्ड टेम्पल ने कहा कि ये मराठा डोमिनियन के लिए, मराठा शासन के लिए मैग्ना कार्टा साबित हुआ या मैग्ना कार्टा के तौर पे था। तो याद रखिएगा सर रिचर्ड टेम्पल वाज द पर्सन हु टोल्ड दिस एग्रीमेंट विथ हुसैन अली, बिटवीन हुसैन अली एंड मराठा एज द मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा डोमिनियंस। ओके गाइस, सो आई होप कि आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया मिला होगा। और इसके पहले का जो वीडियो मैंने शिवाजी के ऊपर बनाया था वो एक बार देख लीजिएगा, उसी के कंटिन्यूटी में मैं ये डाला हूँ। फिर इसी के कंटिन्यूटी में अगला लेसन भी मैं डालूंगा ताकि आप लोगों को मराठा का एक ब्रीफ आइडिया कम समय में मिल जाए और आने वाले एग्जामिनेशन में यूपी में, यूपीएससी के पीटी वगैरह में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह ट्विस्ट हो तो आप कंफर्टेबली सॉल्व कर सकें। ओके, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल और आप लोग सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।